वो भर्ती कब से शुरू हुआ था? 2018 नहीं शुरू हुआ। शुरू कब हुआ था? थोड़ा पता करके आइए, है ना, पूरी जानकारी करके रखिए। 2013 से शुरू हुआ था। वो चुनाव आया था, वो शुरू किए, और उसमें भी सब झोल झाल था। वो तो ठीक ठाक हमने 2021 में हमने किया है, समझ गए ना। और तो हम लगातार हम लोग भर्ती कर रहे हैं और करेंगे। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अभ्यर्थी काला दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें, काले कपड़े पहनकर अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापम ने लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया है और सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसे रद्द कर दिया। पीएससी, व्यापम और अन्य भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी रायपुर के धरना स्थल में जुटे हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। भर्ती परीक्षाएं रद्द किए जाने को लेकर ये विरोध दर्ज किया जा रहा है। रायपुर के धरना स्थल पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और ठीक मेरे पीछे आपको काले कपड़े पहने हुए कुछ युवा दिखाई दे रहे होंगे। मसला भी बता देता हूं कि आखिर ये लोग यहां पर क्यों बैठे हैं। आज इन्हें एसआई भर्ती की परीक्षा देनी थी, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई और अब परीक्षा हॉल में जाने के बजाय रायपुर के धरना स्थल में इनका प्रदर्शन चल रहा है। इनसे बात करते हैं। आज परीक्षा आपकी होने वाली थी, परीक्षा हॉल में आप बैठते, लेकिन आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द भी हो गई है, कितना प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है। 4 साल से वेट कर रहे हैं। सिर्फ आज की बात नहीं है, बार बार ये होता है, फॉर्म रीओपन होता है, लेकिन आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं रहा है। हमारी यही मांग है कि पहले रोस्टर जारी करें। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि प्रक्रियाधीन है, जैसे सीएसईबी हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, इसमें अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग कब तक आखिर वेट करते रहें? और बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कुछ जवाब ही नहीं देने को। ये तो आरक्षण का मसला है, इसलिए ये परीक्षाएं जो है वो रद्द की गई है, तो उसका क्या सॉल्यूशन? आरक्षण का मसला तो अभी आया है ना, बाकी जो भी भर्ती प्रक्रिया है विगत कई वर्षों से लटकी पड़ी हुई है। तो आरक्षण तो उनको नया बहाना मिल गया है। मतलब सरकार को ना सोने पे सुहागा हो गया, वैसे ही नहीं करना चाह रही थी शायद भर्ती, उनकी मंशा ही नहीं थी। और ये आरक्षण का जो मसला आया है उनसे उनको और फायदा मिल गया। अच्छा, इससे पहले कोई परीक्षा आपने दी है क्या? हाँ सर, हम पहले भी पेपर दे रहे हैं। कोई भी मतलब इसके पिछले गवर्नमेंट में कभी हम लोग इतना डीले हुए पेपर नहीं देखे थे जितना डीले अगस्त 2018 से हम लोग फॉर्म भरे हुए हैं। 2022 आगे 22 में भी हम लोग को नहीं लगता कि कहीं से पेपर होने की उम्मीद है। 2023 में भी अब 6 महीना एग्जाम, 6 से 7 महीना बाद यहाँ बस आचार संहिता लग जाएगा। उससे पहले मेरे को नहीं लगता कि कभी पेपर हो पाएगा। मतलब अभी कोई बात हुई कि आपकी पीएससी, व्यापम, यहाँ पे भी आप लोग जाते होंगे, कोई बात हुई वहाँ पे आपको? सर, हम लोग जब भी जाते हैं उनका एक ही जवाब रहता है कि 1-2 महीने में होने वाला है, 1-2 महीने होने वाला है। सर, इनका ये 1-2 महीना जो है 4 साल से चला आ रहा है। तो इनके पास जाने का कोई अर्थ नहीं निकलता है हमारा। ये बस झूठा आश्वासन देते हैं और कुछ होता नहीं है। जब हम आंदोलन करते हैं तब इनका एक स्टेप बढ़ता है। पिछले बार हम लोगों ने आंदोलन किया, तब इन्होंने नया नोटिफिकेशन दिया, जो नया रूल्स था। उसके बाद आंदोलन किया तो इन्होंने फॉर्म को रीओपन किया। अब जाके आंदोलन करना पड़ रहा है कि भाई प्री एग्ज़ाम तो लीजिए आप। आरक्षण का मसला है, ठीक है, लेकिन आरक्षण जो है रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है, परीक्षा लेने में तो नहीं। अच्छा, तो एक चीज़ ये भी है, सरकार के तो आंकड़े बहुत बढ़िया हैं रोजगार के मामले में। तब ऐसे में क्या लगता है कि अभी जो बेरोजगारों की संख्या है, आप लोग भी मिलते जुलते होंगे, कितनी सच्चाई आंकड़ों में नजर आती है और अभी क्या हालात दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़? आंकड़ों में तो कोई भी सच्चाई नहीं है सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी जो 0.6% या 1% दिखाया जा रहा है, ये नहीं में तो 8 से 10% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है आज की डेट में। क्योंकि हम लोगों ने 2018 में फॉर्म भरा था, करीब 1.5 लाख लोगों ने एसआई का फॉर्म भरा था। उसमें से पहला पीएसटी हुआ, एक नाप तौलिए सब, तो 70,000 लोग सेलेक्ट हुए उसमें। आज उनका पेपर होना था 6 तारीख को, वो पेपर ही पोस्टपोन्ड हो गया सिर्फ आरक्षण रोस्टर की वजह से। तो हमारा सिर्फ एक डिमांड है कि आरक्षण रोस्टर जारी करो, पूरा शेड्यूल जारी करो, एसआई का कब पेपर होगा, कब इंटरव्यू होगा, फिजिकल कब होगा, और 1 साल के अंदर ये कंप्लीट करवाओ। बिल्कुल, अगले साल चुनाव हैं और 6 महीने में आचार संहिता भी लग सकती है और ये वो तमाम युवा हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मांग एक ही है कि सिलेक्शन हो या ना हो, भर्ती परीक्षाएं तो होनी चाहिए। और प्रदेश में भले ही बेरोजगारी को लेकर के या रोजगार के कई सारे आंकड़े जारी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब परीक्षा ही ना हो, भर्ती ही ना हो, तो इस तरह के सवाल और प्रदर्शन उठेंगे ही। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत,
सत्ताधारी दल के लिए ऐसे प्रदर्शन चिंता का सबब तो होने चाहिए, खासतौर से जब चुनाव बहुत दूर ना हो। दूसरी बात यह कि भाई क्यों बार बार रद्द किए जा रहे हैं एग्जाम? ऐसे में क्या दूसरा विकल्प इनके सामने नजर आता है? प्रशासन से आपकी कोई बात हुई है? संबंधित विभाग जो महकमा है उससे आपकी कोई बात हुई है कि जल्दी कुछ स्थितियां सामान्य होंगी, दोबारा ये अभ्यर्थी एग्जाम में बैठ पाएंगे? देवव्रत, मसला जो है वो आरक्षण को लेकर के अटका हुआ है और इसलिए अब तक जो भर्ती परीक्षाएं ली जा रही थी वो भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं और ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके नतीजे जो है रोक दिए गए हैं। और ऐसे में सीधा प्रभावित हो रहा है प्रदेश का युवा, जो पिछले कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है और एक तरह से उम्मीद होती है कि इन भर्ती परीक्षाओं में उनका सिलेक्शन होगा। जिसकी भर्ती परीक्षाओं पर रोक लग जाए और सिलेक्शन ना हो वो बात अलग है, लेकिन परीक्षाएं जो है वो तो होनी ही चाहिए। और एसआई की भर्ती जो है वो 2018 से लंबित है। लिखित परीक्षा को स्थगित करने का यहाँ पर जो है एक तरह से औचित्य यहाँ पर नहीं बनता है, क्योंकि परीक्षा ली जानी चाहिए, नतीजे जारी किए तब आरक्षण रोस्टर का आप पालन कर सकते हैं, लेकिन अब परीक्षाएं जो है वो ही रोक दी गई हैं। इसके अलावा जो पीएससी है, व्यापम है और अन्य परीक्षाएं हैं वो भी आरक्षण अधिनियम नहीं होने के कारण रोक दिए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रदेश के युवा जो पिछले कई सालों से जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और